हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतीश आपका इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। और आज हम अपने इस यूट्यूब सेशन में स्टार्ट करेंगे केस स्टडी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं और देखते हैं क्या पूछा जा रहा है हमसे। कहा जा रहा है, देखो आप, इंडिया इज़ कॉम्पिटेटिव manufacturing location due to the low cost of manpower and strong technical and engineering capabilities contributing to higher quality production. The production of air conditioner in a factory increases uniformly by a fixed number every year. It produced 12,000 sets in the third year and 20,400 in the 10th year. So here कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। सो इनके आंसर्स करने से पहले हमें बता दिया गया है क्या कि ये जो प्रोडक्शन है ये प्रोड्यूस कर रही है इतने सेट्स इन थर्ड ईयर 12,000 एंड 20,400 सेट्स इन 10th ईयर। यहाँ तक क्लियर है? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ देखेंगे हमें गिवन है थर्ड टर्म 12,000 एंड 10th टर्म 20,400। ये क्लियर है? तो हम ए थर्ड लिखते हैं, A3 इज इक्वल 12,000। अब यहाँ पे देखेंगे हमें एक फार्मूला पता है, ए एन मीन्स nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ से लिखा जाए ए थर्ड को क्या लिखेंगे, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी मीन्स ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, सो ए प्लस 2d। क्लियर? ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद इसको लिखा जाएगा तो ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी विच इज़ इक्वल टू ए प्लस 9d। यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे अब इस सीक्वेंस में हमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में यानी कि पहले साल में कितना प्रोडक्शन किया गया था। तो हम इस फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखेंगे अब ये इक्वेशन बन गया है, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12,000 एंड ए प्लस 9d इज इक्वल टू 20,400। सो नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। क्लियर है? तो अब इन इक्वेशंस को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे और हमें फर्स्ट टर्म में दो मेथड सिखाए गए थे, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे हमें बताया गया है कि हम जो भी वेरिएबल्स दी होती हैं उनको उनके कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लेते हैं और फिर उन्हें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो अब ये ए का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम अगर इक्वेशंस को माइनस कर दें, ठीक है, तो ये देखो अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मिलेगा 2 माइनस 9 मीन्स माइनस 7d इज इक्वल टू ये 20,400 है, ये हमारा 12,000 है। ठीक है, तो अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 400 और 20 में से ये 12 माइनस होगा तो 8,400 माइनस 8,400। यहाँ से अगर हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये देखो अब माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 8,400 अपॉन 7 मीन्स 7 1 7, 7 1 7, 7 2 14, 700। क्लियर है? तो यहाँ से हमें डी की वैल्यू मिली 1200। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12,000। ठीक है, तो ए प्लस 2 इंटू 1200 इज इक्वल टू 12,000। यहाँ से देखेंगे ए प्लस
सॉरी ए इज इक्वल टू 12,000 माइनस 2,400। ये देखो आप 12 से 2 माइनस करोगे आप 10 आ जाएगा, 10,000 से 400 माइनस करेंगे आ जाएगा 9,600। ठीक है, तो देखो आप फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, सो दिस इज 96,000 एंड द ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है, आगे देखेंगे। हमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर। तो 8th ईयर में कितना प्रोडक्शन होगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस 7D मीन्स ए की वैल्यू 9600 प्लस 7 इंटू 1200, तो ये आ जाएगा 9600 प्लस 12 7 जा 8400। ठीक है, तो ये मिल जाएगा 6 और 4 0, 9 और 8 17 और 1 18,000। सो इन द 8th ईयर द प्रोडक्शन विल इज 18,000 एंड द ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है, अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ देखेंगे हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड दिस सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्यूरिंग 3rd ईयर एंड 5th ईयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तो 3rd ईयर यानी A3 प्लस 5th ईयर यानी A5। ठीक है, तो A3 हम क्या लिखते हैं, A प्लस 2D लिखते हैं, A5 को क्या लिखते हैं, A प्लस 4D, यानी ये आ जाएगा हमारा 2A प्लस 6D। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन करें तो ये मिल जाएगा A प्लस 3D। ठीक है, आगे देखेंगे तो ये हमें A की वैल्यू पीछे हमने निकाला था 9600 प्लस 3 इंटू 1200, ये मिल जाएगा 2, ये 9600 प्लस 3600, तो ये हो जाएगा 0, ये 0, ये 6 6 12 9 3, हमारा कितना आ जाएगा 12 और 1 13 इंटू 2, तो ये मिल जाएगा 26,400। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द ऑप्शन। क्लियर है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमसे कहा जा रहा है कि इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 30,000। ठीक है, यानी किस साल में इसका प्रोडक्शन 30,000 पहुंच जाएगा। तो यानी कि हमें AN दिया गया है 30,000, A पता है हमको 9600, D पता है हमको 1200 और नंबर ऑफ ईयर्स हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये 12th क्वेश्चन में तो करेंगे क्या, AN यानी A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ से A1 की वैल्यू दी गई है 30,000, A की 9600 प्लस N माइनस 1 इंटू 1200। ठीक, तो देखो अब 2 0 2 0 ये सब में कॉमन है, ये कैंसिल कर दिया जाए तो ये बचेगा 300 माइनस 96 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 12, ये 10 में 6 जाएगा 4, ये 9 में से 9 जाएगा 0, ये बचेगा 2। ठीक है, यहाँ से ये मिल जाएगा N माइनस 1 इंटू 12। ठीक, यहाँ से ये डिवाइड करेगा तो 12 1 जा 12, 12 7 जा 84। ठीक, तो ये मिल जाएगा 17 इज इक्वल टू N माइनस 1, सो N इज इक्वल टू 17 प्लस 1 यानी 18। क्लियर है, एंड हियर द ऑप्शन D इज करेक्ट। So students, if you have any query then ask in the comment section। and अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ देखेंगे लास्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द
प्रोडक्शन ऑफ ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 5th ईयर। ठीक है, तो अब हमें इसका डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो यहाँ से 7th टर्म हमको क्या पता है, a+60 माइनस 5th टर्म क्या पता है, a+4d। ये क्लियर है। अभी हमको a की वैल्यू पता थी, तो देखो अब यहाँ से दोनों को ओपन कर दोगे अगर आप, तो यहाँ से ये a जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा 2d। अब यहाँ पे d की वैल्यू अगर हम 1200 पुट कर दें तो ये कितना में आ जाएगा, 2400। और ऑप्शन में देखो आप, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्लियर है क्वेश्चन? सो स्टूडेंट्स, if you like, then share and subscribe our channel and press the bell icon to get all the notification. That's all, and thanks for watching the video.